बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खातिनों हजरात, आपको ईमान नगर चैनल में खुशामदीद कहते हैं। कहा जाता है किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत किया करता था। वो बहुत इंसाफ पसंद और रहम दिल था। उसकी रियाया भी उसे बहुत पसंद करती थी। बादशाह की कोई औलाद न थी और बादशाह की रानी खूबसूरत तो थी मगर कम अक्ली में अपनी मिसाल आप थी। रानी बादशाह को हर वक्त इस बात के लिए उकसाती कि रानी के भाई को वजीर बना दिया जाए। बादशाह अपनी रानी की बात सुनी अनसुनी कर देता। एक दिन बादशाह और रानी महल के झरोखे में बैठे हुए थे। महल से दूर एक बस्ती में शादियाने बज रहे थे कि जैसे किसी की बारात आई हो। रानी ने बादशाह से फिर अपने भाई को वजीर बनाने की बात छेड़ दी और जिद करने लगी कि उसके भाई को वजीर बना दिया जाए। बादशाह बड़े तहम्मुल से अपनी बीवी की बात सुनता रहा और फिर कहा, अच्छा अपने भाई को बुलाओ। रानी खुश हो गई कि बादशाह अब उसके भाई को वजीर बना देगा। उसने खादमा को कहा कि जल्दी से उसके भाई को बुलाया जाए। चंद लम्हों बाद रानी का भाई भी हाँफता हुआ बादशाह के हुजूर हाजिर हो गया। बादशाह ने रानी को देखते हुए अपने साले से कहा, तुम वजीर बनना चाहते हो? साले ने कहा, जी हाँ। बादशाह ने कहा कि जाओ पता करके आओ सामने वाली बस्ती में शादियाने क्यों बज रहे हैं। साला खुशी खुशी बस्ती की जानिब भागा और कुछ देर बाद भागता हुआ वापिस आया और कहा कि ये शादियाने किसी की बारात में बज रहे हैं। बादशाह ने फिर कहा कि जाओ पता करके आओ किसकी बारात है। साला फिर भागता हुआ बस्ती की जानिब निकल गया और कुछ देर बाद आकर जवाब दिया कि ये बारात कमरुद्दीन कुमार के बेटे की है। बादशाह ने फिर सवाल किया कि जाओ पता करो कि ये बारात किस गांव से आई है। साला फिर भागता हुआ बस्ती की जानिब निकल गया और चंद लम्हों बाद आकर जवाब दिया कि ये बारात फला गांव से आई है। रानी इस पूरे अमल को गौर से देख रही थी और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि बादशाह करना क्या चाहता है। बादशाह ने फिर साले से कहा, जाओ पता करके आओ कमरू कुम्हार के बेटे की शादी किससे हो रही है। साला अब इस अमल से थक चुका था मगर वजीर बनने की लालच में दोबारा बस्ती की जानिब निकल पड़ा और कुछ देर बाद वापस आकर जवाब दिया कि ये बारात रशीद कुम्हार के घर से आई है। मुसलसल भाग दौड़ से साले की हालत खराब हो चुकी थी। बादशाह ने अपने साले पर रहम खाए बगैर फिर सवाल किया कि जाओ पूछ कर आओ कि हक महर कितना तय हुआ है। बमुश्किल साला बस्ती की जानिब चला और काफी देर बाद जवाब लेकर आया। अब बादशाह ने अपने साले को एक जानिब खड़ा कर दिया और अपने वजीर को तलब किया। वजीर के आने पर बादशाह ने अपने वजीर से कहा, जाओ जाकर पता करो ये शादियाने क्यों बज रहे हैं। वजीर फौरन हुक्म की तामील के लिए चल पड़ा और कुछ देर बाद बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और जवाब देने की इजाजत तलब की। इजाजत मिलने पर वजीर ने बादशाह को बताया, ये शादियाने कमरू कुम्हार के बेटे की बारात के हैं जो फलां गांव से आई है। कमरू कुम्हार के बेटे की शादी रशीद कुमार की बेटी से हो रही है। हक महर इतना है और रशीद ने अपनी बेटी को क्या जहेज दिया है। ये बारात आज ही वापस जाएगी और रशीद कुम्हार बारात की तवाज़े गुड़ के चावल और असली घी से करने वाला है। वजीर का जवाब सुनकर बादशाह ने रानी की जानिब देखा। रानी बहुत शर्मिंदा हुई और आइंदा कभी अपने भाई को वजीर बनाने की जिद नहीं की। खातिनों हजरात, किसी ताकतवर की रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर ओहदे के अहल हैं और अहल अफराद ही मुल्क का बेहतरीन निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकते हैं।